स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना सभ्य समाज बनाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। स्वच्छ शरीर स्वच्छ मन अपना सभ्य समाज बनाएंगे। नया सवेरा नया जमाना इस धरती पर लाएंगे। हमारे आत्मीय परिजनों, आप सभी को युग ऋषि पंडित श्याम शर्मा आचार्य, पंचकप चिकित्सालय, ग्राम गोड़ा, पोस्ट द्वारा बुजुर्ग, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश के संचालक गव्य सिद्ध डॉक्टर गणेश चंद्र मौर्य की तरफ से सादर प्रणाम स्वीकार हो। आइए आज चर्चा करते हैं कैसे स्वस्थ रहें। इसकी दूसरी कड़ी, स्वस्थ व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या क्या होनी चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या क्या होनी चाहिए। आचार्य चरक के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति ही वो पुरुषार्थ रखता है जिससे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति को भौतिक, प्रकृति, शारीरिक बनावट, आनुवंशिकता, संवेदन, वशिष्ठ, स्वभाव, रुचि, लिंग तथा स्थान के अनुसार दिनचर्या का निर्धारण करना चाहिए, परंतु इस दिनचर्या में इन विशिष्ट तथ्यों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपनी आयु की रक्षार्थ ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ दें। 6 से 7 घंटे की नींद प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। रात्रि में किसी तांबे के पात्र में तुलसी पत्ते डालकर जल को रख दें। उसे बिना मुंह धोए उकड़ू बैठ करके पी लें, क्योंकि रात में बनने वाली मुंह में लार बहुत लाभकारी है। इस व्यवस्था को उषापान कहते हैं। इसके बाद ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और कट चक्रासन कर शौच के लिए जाएं। ये प्रक्रिया हमें कई रोगों के मूल कारण कब्ज से मुक्त रखती है। इन ताड़ासन को जानने के लिए शांति हरिद्वार से प्रकाशित पुस्तक प्रज्ञा ध्यान का योग व्यायाम, उसका अवलोकन कर सकते हैं। शौच क्रिया के पश्चात हाथ पैर आदि को शुद्ध करने के बाद आचमन के द्वारा मुंह को शुद्ध कर लेना चाहिए। स्नान के पश्चात, भोजन करने के पूर्व और पश्चात, सोकर उठने के पश्चात, छींक के पश्चात, रास्ता चलकर आने के पश्चात तथा देव पूजन के पूर्व आचमन कर लेना बहुत जरूरी है। दांतों की सफाई प्रातः एवं सायं सोने से पूर्व करनी चाहिए। इसके लिए दातून, मंजन, टूथपेस्ट आदि को व्यवहार में लाते हैं। वांगभट्ट ऋषि के अनुसार उन्हीं ज्ञात वृक्षों की दातून लेनी चाहिए जिसका रस कटु, कड़वा हो, तिक्त हो व कसाय होता हो, जैसे मालती, नीम, बबूल, असन, कनेर, अपामार्ग आदि। दंत धावन से मुख की दुर्गंधि दूर व दांतों का मैल छंट जाता है, कफ का नाश होता है, जीभ, दांत व मुख में होने वाले रोग नहीं होते हैं, अन्न के प्रति रुचि एवं प्रसन्नता होती है। दातून के पश्चात वृक्ष की कोमल टहनी द्वारा या अंगुलियों द्वारा जीभ के मैल को साफ करने से मुख की विरसता, दुर्गंध, शोथ, जड़ता का नाश होकर के प्रसन्नता उत्पन्न होती है तथा रुचि, निर्मलता एवं लघुता की प्राप्त होती है। इसके बाद सुगंधित पदार्थ जैसे लौंग, इलायची, मुलैठी चबानी चाहिए। इस क्रिया को कवल कहते हैं। इसके पश्चात मुख में इतना काढ़ा या तेल भर लें जिससे मुख चलना संभव न रहे। 5 से 10 मिनट चलने वाली इस क्रिया को गंडूक कहते हैं। इससे गले की बीमारियां दूर होती हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में जल देने से उसके अंकुर बढ़ते हैं, उसी प्रकार अभ्यंग अर्थात शरीर मालिश से रस, रक्त आदि धातुएं दृढ़ एवं वृद्धि को प्राप्त हो जाती हैं। मालिश से थकावट व आलस दूर हो जाता है। वातजन्य रोग नहीं होते हैं। शरीर सुंदर
और सुदृढ़ हो जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा के अनुसार स्नान पुष्टिकारक, आयुवर्धक, बल, ओज एवं कांतिवर्धक तथा दुर्गंध, आलस्य, प्रमाद व अपवित्र विचारों को नष्ट करने वाला होता है। सिर पर गर्म जल डालना नेत्र व केश के लिए हानिकारक होता है, अतः सिर पर शीतल जल से तथा शेष भाग पर उष्ण जल से स्नान श्रेयस्कर होता है। स्नान के पश्चात कुछ समय शरीर में स्थिरता व बल प्रदान करने वाला 15-20 मिनट का योग करें। इसके पश्चात शवासन, प्राणायाम, ध्यान, उपासना के लिए 15 से 20 मिनट निकालें। चरक सूत्र में कहा गया है, जिस आहार का वर्ण, गंध, रस, स्पर्श स्वाभाविक रूप से रुचिकर हो वही श्रेष्ठ भोजन है। सबसे उत्तम भोजन क्रम है मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कटु रस, तिक्त रस एवं कषाय रस। इससे भोजन के पाचन में सुविधा होती है। व्यक्ति को अपने पेट का 1/3 भोजन से और 1/3 जल से भरना चाहिए। शेष भाग वायु के लिए छोड़ देना चाहिए। सायंकाल घर आकर कुछ विश्राम कर लघु और हितकारी कम मात्रा में भोजन करना चाहिए। सायंकाल 1 या 2 घंटा समाज सेवा के लिए जरूर निकालें। रात्रिकाल में कुछ स्वाध्याय करते हुए शांत चित्त होकर के पवित्र मन से भगवान का स्मरण करिए। फिर दिन भर के कार्यों पर विचार कर सो जाना चाहिए। सोते समय सिर पूर्व व या दक्षिण की तरफ रखना चाहिए। ये कुछ ऐसे सूत्र थे जिनके माध्यम से आप अपने शरीर को गुड और फिट रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। ये दैनिक जीवन की दिनचर्या है, इन्हें अपने जीवन में उतारें। ऐसी यातना, ऐसी कामना। प्यारे मित्रों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस पर अच्छी से अच्छी वीडियो पाने के लिए आपके स्वास्थ्य, सौंदर्य, कांति, प्रगति, प्रफुल्लता, प्रसन्नता आदि के साथ में व्यक्तित्व में परिष्कार के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इस चैनल को प्रखर प्रज्ञा AWGP को सब्सक्राइब कर लें और इसे हमेशा देखते सुनते रहें। साथ में जो संदेश आपको मिले इसे अपने इष्ट मित्र पड़ोसी तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओम शांति शांति समाप्ति। अगली वीडियो में आप सुनेंगे प्राण ऊर्जा का भंडार है सूर्य नमस्कार प्रक्रिया। प्राण ऊर्जा का भंडार सूर्य नमस्कार प्रक्रिया। अगली वीडियो में आपको ये संदेश सुनाया जाएगा। धन्यवाद।